हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर एक बार फिर से। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर बहुत जानना इस वीडियो में बहुत ज़रूरी है कि कितनी सीट्स रहेंगी, क्या फीस रहेगी पर सेमेस्टर की, और आपका एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस यहाँ पर कैसा रहेगा। तो अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय से यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस से एमए करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि यहाँ पर जो कोर्स आपको प्रोवाइड कराया जाता है वो आपका रेगुलर है। ठीक है, तो रेगुलर कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा, सेल्फ फाइनेंस का नहीं मिलेगा। और इस रेगुलर कोर्स में अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ सीट्स की, तो जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो आपकी हैं टोटल 120, यानी कि 120 सीट्स का टोटल कंपटीशन रहेगा। और 120 सीट्स आपको इस रेगुलर कोर्स में मिलेंगी। यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इसकी पर सेमेस्टर फीस की, पर सेमेस्टर फीस इसकी आपको पड़ेगी 4120, 4120 रुपये पर सेमेस्टर इसकी फीस है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके कोर्स ड्यूरेशन की, तो आप सभी को पता है कोर्स ड्यूरेशन इसकी, मैं लिख देता हूँ, इसकी जो कोर्स ड्यूरेशन है वो है आपका 4 सेमेस्टर। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए 2 साल का आपका यह कोर्स है। ठीक है, जो आपको 2 साल में कंप्लीट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सेल्फ फाइनेंस की सीट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें एलयू में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। एमए पॉलिटिकल साइंस अगर आप करना चाहते हैं एलयू से, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। ठीक है, और उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप अपना जो सिलेक्शन है वो एमए पॉलिटिकल साइंस में ले सकते हैं। और इस एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है अदर अगर यूनिवर्सिटी से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो वही रहेगा जो आपने अभी तक 3 साल में पढ़ा है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ईयर से लेकर के जो थर्ड ईयर तक आपने पढ़ा है, टोटल 6 सेमेस्टर में जो आपने पढ़ा है वही आपका सिलेबस रहेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। कहीं इधर उधर आपको मतलब भटकने की आवश्यकता नहीं है कि सिलेबस इसका क्या है, क्योंकि एलयू की जो यहाँ पर वाउचर आया है उसमें कहीं पर आपको सिलेबस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सिलेबस जो रहेगा वो आपका यही रहेगा जो आपने अभी तक 3 साल तक पढ़ा है। क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस से एमए करना चाह रहे हो, पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट होने जा रहे हो। ठीक है, इसके लिए आप ग्रेजुएट हो पहले से, तो ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आपको बेसिक नॉलेज उस पूरे विषय के, उस पूरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट की होगी। तो इस वजह से जो 3 साल तक अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है वही आपका एंट्रेंस एग्जाम में पूछेगा, उसी से आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अभी तक यहाँ पर क्या आपका सिलेबस रहेगा। तो सिलेबस में आपका ये जो अभी तक आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है वही आपका सिलेबस है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि भैया हमने क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या सिलेबस में है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सेमेस्टर वाइज दिया है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये पूरा ले जा करके यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से पेपर्स हैं ये मैटर करते हैं, और किन पेपर्स से आपका जो क्वेश्चन है वो बनेगा। इसको थोड़ा सा और, हाँ, अब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी है, नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ऐसी कोई भी चीज़ ड्रॉप नहीं होगी आपके पूरे सिलेबस में जो आपको छोड़नी पड़े एंट्रेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, क्योंकि आपने 3 साल पढ़ा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में एज अ मेजर सब्जेक्ट। ठीक है, फिर आपका क्लासिकल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, कॉम्परेटिव गवर्नमेंट यूके एंड फ्रांस के बारे में। फिर फोर्थ सेमेस्टर में आप आए थे तो आपने मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, फिर कॉम्परेटिव गवर्नमेंट यूएसए एंड स्विट्जरलैंड, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर एंसेंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, तो सिर्फ वेस्टर्न ही बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है इंडियन की भी, तो कोई भी कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंसेंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, ये हो गया। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, पोस्ट कोल्ड वॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और
और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब बात आती है कि कुछ पेपर इसमें से ऐसे भी हैं जो आपके लिए ऑप्शनल हैं। तो क्या ऑप्शनल पेपर को हम छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो कंपलसरी पेपर हैं, ठीक है, वो आपको पहले अच्छे से कंप्लीट करने हैं। आपने पढ़ा है उन पर ज़्यादा ध्यान देना है, फिर आप ऑप्शनल की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शनल में अगर देखा जाए, जैसे एक पेपर है पोस्ट कोल्ड वॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, का मतलब ये नहीं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, आ सकता है। ठीक है, तो आपको स्किप नहीं करना है, बट जो पहले आपका इस पूरे आपके पेपर जितने भी हुए हैं कंपलसरी है, उसको जरूर पढ़ना है। ठीक है, जो मुख्य विषय हैं अगर उनमें देखा जाए तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस रहा है। ऐसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे हम आपको थोड़ा सा गाइड करते रहेंगे कि क्या कैसे आपको पढ़ना है, क्या सीट्स और क्या वगैरह रहती हैं, जो भी चीज़ें। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।